अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस रमज़ान के महीने में जो हुकूमत पंजाब है उसने आम आवाम को रिलीफ देने के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज का तो अनाउंस किया था। तो उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो मुस्तहिक़ अफराद हैं तकरीबन 60 लाख से 70 लाख लोगों के घरों तक जो राशन है पहुँचाया जाएगा। मगर आज हम आवाम से जानते हैं, कोशिश करेंगे कि उन मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचे जो कि बिलो द बेल्ट अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और रमज़ान के इस महीने में जहाँ इतनी महंगाई बढ़ चुकी है तो क्या उन्हें जो रिलीफ है गवर्नमेंट का मिले, और इसके साथ साथ अगर नहीं मिला तो आखिर क्यों, क्योंकि अगर वो अहल हैं तो उन्हें नाअहल क्यों कर दिया गया। जानते हैं इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, कुछ इस हवाले से जिस तरह बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, कुछ रक्षा ड्राइवर्स हज़रात मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। जानते हैं कि जिस तरह रमज़ान रिलीफ पैकेज 60 लाख से 70 लाख घरों तक पहुँचाने का हुकूमत पंजाब ने वादा किया था, क्या उससे मुस्तफ़ीद हुए या नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र है मालिक। रमज़ान का महीना है, काफ़ी एक तो महंगाई हमें देखने को मिली, दूसरा जो रिलीफ पैकेज हुकूमत पंजाब ने कहा था कि 60 लाख से 70 लाख घरों तक पहुँचाएँगे, वक्त अब ख़त्म हो चुका है। क्या लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए? कुछ नहीं जी कह सकते, सानू तो कोई पता नहीं है किधर आया किधर नहीं आया, कोई इल्म नहीं है। मतलब जब जितने भी रक्षा ड्राइवर हज़रात हैं जाते हैं दिखाते हैं कार्ड, किसी को कोई नहीं मिला। सबको नायल करके किसी एक आधे को करा होगा तो करा होगा, नहीं तो अबल तो मिला ही नहीं किसी को। तो भी जो है इस हवाले से नहीं मिला। और भी इस हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भजन क्या हाल है? ठीक है भाईजान, शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक का। रमज़ान रिलीफ पैकेज 60 लाख से 70 लाख घरों तक हुकूमत पंजाब ने जो है पहुंचाना था, घरों में जाकर मुस्तहिक़ अफराद के रिलीफ में। ये रमज़ान में ये रिलीफ मिला वहाँ भाईजान गरीब को तो मिल ही नहीं रहा ना। पहली बात तो हम यहाँ पे अब खड़े हुए हैं, बेचारे रिक्शे के ठेके लिए भी रिक्शे चलाते हैं यहाँ पे जो आते हैं चेक करने के लिए, पर नाअहल। जब सिम कार्ड बना रखे हैं, जब अहल बना रखा है, जब मुसलमान है, जब पाकिस्तानी है, जब शनाख्ती कार्ड बना रखा है, तो नाअहल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसी बात है ना। अब देखो, जो गरीब का हक है उनको मिल नहीं रहा, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो अफसर जो बड़े ओहदे पे हैं, वो सिर्फ अपने अपनों को दे रहे हैं, गरीब की कोई नहीं देता, ना कोई गरीब की सुनता है कोई। अभी आप समझते हैं कि जो रिलीफ 60-70 लाख घरों का कहा था हुकूमत पंजाब ने, फ्लॉप गया? बहुत मुश्किल है, बहुत। जो किसी शातिर नादरी गरीब को मिला होएगा, बाकी जो अहल हैं उनको भी मुश्किल ही मिला होएगा। जो असल अहल है, असल हकदार है, उन तक नहीं मुश्किल पहुँचा है। मैं कह रहा हूँ नामुमकिन है, पहुँचा ही नहीं होएगा। सारे दिन में क्या आमदनी है आप? आमदनी यही है, रक्षा चलाते हैं। भाई 500-600 700 इससे ऊपर नहीं है, क्योंकि अब देख लो सुबह के खड़े हैं, एक चक्कर सुबह मार के आए हैं, एक चक्कर अब मार के आए। अब ठेके की गाड़ी 700 रुपये ठेका, 300 रुपये किलो के हैं, अभी तक अपने घर का कुछ नहीं कमाया। कितना मुश्किल हो जाता है गुजारा करना इन हालात में? मुश्किल ना पूछो। अभी रात को 10, 11, 12 बजे तक यहाँ रोड पे फिरेंगे, तो जब जाके कोई 600, 700, 800 लेके जाएंगे, नहीं तो वो भी मुश्किल है। जो नंबर आ गया तो वो भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई अब आपको उम्मीद नहीं है कि हुकूमत रिलीफ दे पाए? नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है। हुकूमत की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है। और जिस तरह से हुकूमत ने कहा कि हम 60 से 70 लाख मुस्तहिक़ अफराद के घरों तक राशन पहुँचाएँगे, तो जो ये रिलीफ के वादे हैं धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि आवाम जो है इस हवाले से ये कहती है कि असल मुस्तहिक़ अफराद तक जो राशन है नहीं पहुँचा। और इसके साथ साथ जो है जो जितने भी लोग हैं उनके लिए गुजारा करना रमज़ान में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और इस हवाले से कुछ और भी रक्षा ड्राइवर हज़रात जो हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जानते हैं भजन क्या हाल है? ठीक ठाक, वैसे ठीक है, शुक्र अल्लाह। हुकूमत पंजाब की जानिब से कहा गया कि 60 से 70 लाख मुस्तहिक़ अफराद के घरों तक राशन पहुँचाएँगे। आपको लगता है कि असल मुस्तहिक़ लोगों तक ये राशन पहुँचे? वजन राशन तो मिला ही नहीं, किसी को भी नहीं मिल रहा। जहाँ पे आईडी कार्ड चेक करा लो ना अहल है। जब दिया उन्होंने देने के लिए, तो फिर क्यों नहीं देते? वो जिसको देख लो अपना डाला भर के लेके आते हैं, 10 बरा कट्टू देते हैं, बाकी वापस ले जाते हैं। पता नहीं कौन सी आवाम को दे रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आती। हमें आज तक नहीं मिला असल मुस्तहिक़ अफराद को जो है नहीं मिल रहा। नहीं सारे दिन में कितनी आमदनी कितनी है, क्या कमा? सुबह से अभी तक 50 रुपये कमाए हैं। सुबह से अभी तक 50 रुपये? 50 रुपये। अफ्तारी करना, सहरी करना, कैसे गुजारा करते हैं? अल्लाह की मर्जी, अब क्या करें। जो अल्लाह के सबके साथ वो हमारे साथ है, क्या करें। वैसे आप कोई आप उम्मीद नहीं है आपको कि आवाम को? हुकूमत से क्या अपील करे? क्या वो आके हमारे साथ ताउन करेंगे या हमारे साथ कोई वो करेंगे? उन्होंने कुछ भी नहीं करना। उन्होंने अपना भर जाए वो तो बड़ी बात है, आवाम को तो बाद में देखेंगे। नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं इस तमाम तरह सूरत हाल पर जो है रक्षा ड्राइवर हजरात का यही कहना है कि जो यहाँ लोग हैं, जो असल मुस्तहिक़ लोग हैं, उन तक जो राशन है नहीं पहुँचा। और इस हवाले से जो है यहाँ पर जो मज़ीद जो रक्षा ड्राइवर हजरात हैं उनसे अभी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं क्या हालात हैं इनके भी। क्या है? अल्लाह का बेशक ठीक है,
शुक्र है मालिक। हुकूमत पंजाब ने कहा कि इस रमज़ान में जहाँ इतनी महंगाई है तो हम 60 से 70 लाख मुस्तहिक अफराद के घरों तक राशन पहुँचाएँगे। क्या लगता है आपको असल मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँचाएंगे? पहले आज तक कभी का ऐसा हुआ है जो अब होगा? ठीक है, नामुमकिन सी बात है। ठीक है। मतलब हुकूमत जो भी वादा करती है सारा झूठ होता है, सारा धरा का धरा रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी हुकूमत की कसूर नहीं है, नीचे का जो अमला है वो ही नहीं, उनका ही नहीं भरता तो नीचे क्या आएगा, कहाँ पहुँचेगा नीचे तक? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब जितने भी अमला है जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो अपने लोगों को ज़्यादातर अब्लाइज कर देते हैं ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। और जो असल मुस्तहिक है उस तक नहीं। मुस्तहिक तक तो पहुँचता ही नहीं है। अब आप यहाँ देखें, मेरे ख्याल है कि 3 से 4 बार यहाँ गाड़ी आई है। रिक्शा ड्राइवर जाहिर है कि ना बैंक अकाउंट है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई मेरी अपनी ज़ाती है कि ना मेरे को प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, ना कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई वो सरमाया है, रिक्शा चला के ना है लें। और अपना जिस तरह सारा दिन में 500-600 कमा लेते हैं तो उसमें क्या गुजारा हो जाता है इतनी महंगाई में रमज़ान? बिल्कुल भी नहीं है, गुजारा बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन सा है। बस ये मेरे रब का निज़ाम है, कुदरत ने वादा किया है, जो रिस्क दे रहा है, जो बच्चे पल रहे हैं, बाकी कसर नहीं छोड़ी हुकूमत ने या हुकूमत के करिंदा दरिंदा जो है। अच्छा, क्या समझते हैं कि लोग जो हैं जिनके नाम ना प्रॉपर्टी ना बैंक बैलेंस ना कुछ, रिक्शा ड्राइवर जितने भी हैं नाअहल सबको कर देते हैं, क्या वजह समझते हैं? वजह वही है ना जी कि दिखावा है दुनिया को कि जी हाँ हम सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तकसीम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि पसे पर्दा क्या हो रहा है, इसका असल मिल किसे रहा है, जा कहाँ रहा है। ये नाज़रीन जिस तरह से बात करें जितने शहरी उनका यही कहना है कि पस पर्दा नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, किस लोगों तक राशन पहुंच रहा है। और इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी मुस्तहिक लोग हैं, बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा उनका रमज़ान के महीने में। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, वक्त शॉर्ट ब्रेक का मकसद रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं प्रोग्राम में कि असल मुस्तहिक अफराद तक जो है राशन नहीं पहुंच रहा, और इसके साथ साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, पेश है ठीक है। अल्लाह का करम। हुकूमत पंजाब ने वादा किया था कि 60 से 70 लाख घरों तक जो है राशन पहुंचाएंगे ताकि जो लोग हैं अपने सैर अफ्तार का बंदोबस्त कर सके, रमज़ान अच्छा गुजरे। वैसे रमज़ान आते इतनी महंगाई हो जाती है, क्या समझते हैं ये वाला जो टारगेट हुकूमत पंजाब ने दिया था इसे पूरा किए? नहीं, इसको पूरा नहीं किया। अब इन्होंने मंसूबा ये बनाया, राशन आ रहा है, राशन आ रहा है। अब हम पागलों की तरह ना दोन सा राशन के लिए लाइन में खड़े हैं। अब वो जो बंदों को दे रहे हैं, पिछले साल जो हुकूमत का राशन चला था वो 2-2, 3-3 गट्टू हमें मिले हैं। इन्होंने क्या है जी कि वो उन गट्टुओं के हिसाब से जिन्होंने लिया राशन उन्हें मिलेगा, अब तक किसी को भी नहीं मिला। नाल जी जो बेनज़ीर के पैसे लेगा उसको मिलेगा, उसको भी नहीं मिला, तो मिला किसको है? असल जो अहल अफराद हैं उन तक राशन नहीं, कोई राशन नहीं आया, जबकि जिसमें हमारा हुकूमत का लिखा हुआ है, बेनज़ीर इनकम का भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारे जैसे लेडीज़ हो गई हमारी, इन तलक को भी इतना ख्वार कर दिया गया है। क्या करें, ताज़ी करने वाले बंदे हैं, जाहिर है यहाँ नहीं मिलता, थोड़ा सा आसरा मिलता है कि हुकूमत ये चीज़ दे रही है, उसमें भी कोई दारोमदार नहीं है, कोई कुछ सिस्टम नहीं है, सिर्फ हमारे को पागल बनाया जा रहा है। मतलब आप समझते हैं कि जो इतनी महंगाई है, इतनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है रमज़ान में, तो सारा दिन कमाने के बाद गुजारा गरीबों हम किस तरह करें? भाई बात ये है, ये मुसलमान मुल्क है हमारा, माशाल्लाह। हम तो ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ही चला रहे हमारे मुल्क को। कोई हुक्मरान का है ना कि मैं चला रहा हूँ, तो हम नहीं मानते इस चीज़ को। वो यूँ नहीं मानते, हुक्मरान सिर्फ लॉलीपॉप खिला रहा है हमें, सिर्फ लॉलीपॉप यूँ दिखा देता है कि ये लॉलीपॉप है, ये आपने खाना है। हम आस में खड़े हुए थे, ये हमारे हाथ में कब आएगा और कब हम खाएंगे। भाई यही है, आज के अंदर हम लगे खड़े होते हैं, लेकिन जो ताज़ी 400 कमाया, हद 500 रुपया कमाया, उसमें ये हालात है हमारे कि माह रमज़ान के दिन है, हमें ये थोड़ा सा आसरा मिला, हुकूमत राशन दे रही है, गट्टू चला दिया, 650 रुपये का गट्टू है। अब वो गट्टू भी पैसे भरने के बाद भी नया हाल हो रहे हैं जी। आपका शनाख्ती कार्ड पे नहीं मिलता। तो क्या समझते हैं अहल लोगों को ना अहल कर रहे हैं, मिल किसे रहे? ये भाईजान खुद खा रहे हैं।
गरीब का वाम, ये गरीब का जो रिलीफ है उस पर भी ये नहीं। ये हरामखोरी का पूरा निज़ाम है। जब इन्होंने एक बात दे दी गई है कि जी जिन्हें, मैं ये कहता हूँ, इन्होंने क्या है जी, जिन्हें पिछले साल मिला है इनके पास हमारी सारा बायोडेटा लिखा हुआ है, लिखने के बाद हमें नहीं मिला। अब यहाँ पे जो बांटने के लिए आते हैं उनका निज़ाम क्या है, यहाँ उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दिया, हम पागलों की तरह खड़े में हैं। ये भी न्यायालय है, ये भी। आप यकीन माने 3 घंटा गाड़ी खड़ी होने के, 4 घंटे गाड़ी खड़ी होने के बाद 4 या 5 बंदों का, वो भी जब तक वो मूवी ना बना ले, हुकूमत को दिखाने के लिए कि आया देखो जी कितनी आवाम है और हमने इतने बंदों को दे दिया। भाई देता हुआ दिखाए ना कि कितनों को दिया है, ये ना दिखाए, आवाम ना दिखाएं। ये दिखाते हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते दे किसे रहे। ये दिखाए ना। हुक्मरानों को ये चाहिए कि हमारे पास मूवी पूरी आए। क्या आया 100 बंदा खड़ा हुआ है लाइन में, तो कितनों ने वो करा है। ये तो उन्होंने सिद्ध भी खुद करी हुई है, पुट भी खुद करी हुई है। यहाँ पे टाइम नोट होता है, 4 बज गए हैं, चलो जी वापसी। आधा का आधा ट्रक, मेरे ख्याल 10 जगह इन्होंने 5-5 बंदों को देते हैं। 100 बंदा लगता है लाइन के अंदर, 5 बंदों को राशन मिला, आधा ट्रक वापसी जा रहा है। इनसे ये पूछा जाए ये कहाँ जा रहा है। तो फिर ट्रक चला जाता है, वो फिर अगले दिन नया ट्रक आएगा, वो कहाँ गया कोई वो फुल आता है, आया फुल है, जाता वो। मैंने आपको बताया ना 10 हिस्से बांटे हैं उन्होंने। अब जैसे ये अजीज़ होटल है, यहाँ उन्होंने टाइमिंग बांधी है जी 3 घंटे की टाइमिंग। उससे पहले बांधी है उन्होंने गिरास मंडी की टाइमिंग, उससे पहले बांधी है उन्होंने नादराबाद की टाइमिंग। अब आप ये देख लीजिए, ये 5 जगहों को तकसीम होता हुआ यहाँ पे आता है। 5 जगह में तकसीम हो रहा है, 100 बंदा है, कितना 10,000 ये ट्रक में भेजने आटा। वो आधा का आधा दोनों, जब टाइमिंग ख़त्म हो गई 4 बजे की, लेके वो चले गए। अब मुझे ये बताएं किसको दे रहे हैं। और आखिर में ये बताएं, आवाम तक नहीं पहुंचा, वादे धरे के धरे रह गए, आवाम के लिए गुजारा करना रमज़ान में बड़ा मुश्किल हो गया। आगे में ये बताएं, अब क्या उम्मीद रहती है आवाम को इन्हीं हुक्मरानों से, जो हर दफ़ा रमज़ान में भी अगर रिलीफ जो वादा करके भी आप लोगों ने नहीं दिया, तो अब भी कोई उम्मीद रहती है इन हुक्मरानों? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं। सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो रब की ज़ात की। इन पे कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमारे लिए कुछ बेहतर कर ले। लेकिन मैं फिर दूसरी बार एक ही बात करके कहूँगा कि मरियम नवाज़ साहबा, आप पंजाब में आई हैं, कुछ ऐसा कर जाए जो आपका नाम रह जाए, जैसे बीबी का नाम रह गया है बेनज़ीर का। ऐसा कोई काम करे, आपका नाम पंजाब के अंदर रह जाए। आपके अजीज़ होटल चौक में तकरीबन जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं, कुछ अहल भी हुए हैं इस चीज़ के लिए, राशन अहल मेरी नज़र में तो बाहर के ही बंदे हुए हैं, यहाँ के जो टीम खड़ी हुई है उसमें तो नहीं हुए। जो आपकी नज़र में असल मुस्तहिक अफराद हैं वो नहीं हो? नहीं, यकीन माने, आप यकीन माने, यहाँ पे हमने औरतों को खड़ा होता हुआ और जलील होते हुए जाते हुए देखा है। ये हाल होता है कि आटे का टाइम होया जी 2 बजे का, अब यहाँ पे बंदे आना शुरू हो गए 11 बजे। उसमें लेडीज़ बेचारी फुटपाथ पे बैठी हुई है। मरियम साहबा ने एक डुगडुगी दी हुई है अपने निगरानों के हाथ में कि ये लो जी, ये डुगडुगी बजाए रखो, अवाम को जलील करे रखो। नाज़रीन, जिस तरह अवाम हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जो यहाँ पर अवाम है, जितने भी असल मुस्तहिक लोग हैं, जितने भी लोगों को राशन मिलना चाहिए था, वो सारा दिन लाइन में लग कर भी उन तक जो असल राशन है या असल रमज़ान पैकेज है वसूल नहीं कर पाए। और सिर्फ एक तमाशा है जो हुकूमत पंजाब ने लगाया है। चाचू एक और बात भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप बताइएगा। ये है, मेरी बेगम के बेनज़ीर इनकम के पैसे आए हैं। अब आप ये बताएं, इनके उसमें ना आयल है, बेनज़ीर के इनकम के पैसों के अंदर आयल कैसे है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल है, आप उसे यहाँ नाअहल कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उसके नाम ना प्रॉपर्टी होगी ना कोई और चीज़ होगी, और इसी तरह मज़ीद लोगों के साथ भी ऐसी सिस्टम हो रहा है। अब मैं मिसाल है, मेरी बेगम लेनी है पैसे बेनज़ीर इनकम के, ज़ाहिर है शनाख्ती कार्ड मेरे नाम का बना हुआ है ना बेगम का, तो मुझे भी मिलना चाहिए। मैं अहल हूँ तो मेरे बेगम ले रही हैं। अब उधर वो पैसे लेके आ रही हैं, वो भी पे मिल रहे हैं पैसे। आपने लाइन में नहीं लगना, 2000 रुपया दे दें जी, आप पैसे ले लें। अब एक
जो घरेलू औरत है वो तो कहेगी चल भी 2000 दे दे से इन्होंने डीलर रखे हुए हैं कि जी आया इतने पैसे आपने लेने हैं। हर जगह तो है ना दगाबाजी धोखाबाजी हो रही है। सिर्फ आवाम को वही बात है, मैं एक बात कह के ख़त्म करूँगा, घड़ी घड़ी में यही कहूँगा, बेनज़ीर जिंदाबाद, मरियम नवाज मुर्दाबाद। ये एक्सप्रेशन है अवाम के कि जो हुक्मरान है उनसे कोई उम्मीद बाकी नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने वादा किया था कि 60-70 लाख मुस्तहिक अफराद के घरों तक राशन पहुंचाएंगे, मगर हाल ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में लोग जो रजिस्टर्ड होने के बाद जो असल मुस्तहिक थे उन तक भी जो ये राशन है नहीं पहुंच पाया, उन तक रिलीफ पैकेज रमज़ान का नहीं पहुंच पाया। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है रमज़ान में इनका। 4-4, 500 ताज़ा कमाने वाले ये लोग हैं और इनका गुजारा करना बड़ा मुश्किल है इनके लिए। मज़ीद भी शहरी से बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी शहरी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, पेश है, ठीक है। दुआएं आपकी। बात कर रहे हैं कि 60-70 लाख मुस्तहिक अफराद के घरों तक राशन पहुंचाना था, मरियम बीबी ने वादा किया था। क्या लगता है आपको, क्या इनका वादा जो है असल अकदार तक पहुंच पाया ये राशन? नहीं पहुंचा भाई। उस दिन गाड़ी आई है यहाँ पे अजीज़ुल चौक पे, अच्छा लाइन में लगे रह गए, वो कह रहे जी टाइम हो गया हम जा रहे हैं। नवे शहर चौक पे चले गए, नवे शहर चौक पे गए, प्लाट में जाके उन्होंने गाड़ी लगाई है, आगे गए हैं आईडी कार्ड, तकरीबन 30 से 35 बंदों के बाद नंबर आया, कम से कम 2 घंटे तो लग गए ना। एक आईडी कार्ड को 10 मिनट लगाते हैं, तो 10 मिनट 35 बंदों को कितना हो गया, कम से कम 1.5-2 घंटे हो गए। तो जब हम लाइन में लगे हैं, जाके आईडी कार्ड दिखाया, आईडी कार्ड कह रहे आप तो नाअहल हैं, अपनी बेगम का लेके आओ। अच्छा ये भागे गए, 200 का पेट्रोल भी लग गया मोटरसाइकिल में। कासम बेले से नवा शहर से जब कासम बेले से वहाँ पहुँचे नवा शहर, बेगम का आईडी कार्ड चेक कराया, कह रहे ये भी नाअहल है, किसी और का लेके आओ। अबे भाई जो 2 अफराद हैं घर में, उन अपने ही दिखाना है ना, या किसी मल्ले वाले का उठा के लाएँ। ये नादराबाद ने एक तमाशा लगाया हुआ है, उन्होंने पर्चे डाली हुई हैं, पर्ची जिसका निकल आया डाल दिया। अब वहाँ पे मैंने ऐसे लोग देखे जो करोड़पति हैं, उनको मिल रहा है, अब हम रिक्शा चलाने वाले हमारे को तो नहीं मिला। ना आपके नाम बैंक बैलेंस ना कोई कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूछा आपके नाम कुछ ज़मीन कोई कुछ नहीं है, किराए पे बैठे हैं। तो भाई रिक्शा चलाने वाले अगर हमें ही नहीं मिलेगा तो फिर उसके दिए हुए का फ़ायदा। आप ये बताएं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि अहल लोगों को जो है नाअहल किया जा रहा है, नाअहल लोगों को अहल किया जा रहा है, तमाम तर सूरत हाल में अब जो हुकूमत है, क्या आपको कोई उम्मीद बाकी रहेगी कि हुकूमत आवाम के लिए कुछ सही कर पाए? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अब रमज़ान बाज़ार उन्होंने लगाया हुआ है, घी बाहर मिल रहा है 430 रुपये, ठीक है, और रमज़ान बाज़ार में लोकल घी 415 रुपये किलो। उसमें क्या फ़ायदा हुआ भाई, वो खा के बीमार ज़रूर होना, उससे अच्छा 20 रुपये महंगा बाहर से ना लेके खा लें। बाकी चीज़ों के भी इसी तरह हिसाब। इसी तरह अब दाल है चनों की, वो 440 रुपये किलो बाहर है, वहाँ पे वो 420 रुपये दे रहे हैं। अबे भाई अब इतनी दूर जाओ रमज़ान बाज़ार के लिए, कासम बेले से किले के ऊपर, ठीक है, जाओ। अब गोश्त है बाहर 800 रुपये किलो, 900 रुपये किलो यहाँ मिल रहा है, वहाँ 750 रुपये दे रहे हैं। अब 50 रुपये के लिए इतनी दूर जाओ, वही 200 का तो पेट्रोल ही लग जाएगा बाइक पे, ठीक है। क्या समझते हैं कि जो रिलीफ है या रमज़ान पैकेज या इस तरह का कोई भी जो है तमाशा ही ये लगा सारा तमाशा लगाया हुआ है, कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक वो ना कहते हैं ना बगैर रस्से के बांध लिया इंसानों को, ठीक है ना। ये तमाशा लगाया हुआ उन्होंने, कोई कुछ नहीं देते, कोई किसी को कुछ नहीं मिलता, ये सिर्फ उनको देते हैं जो अमीर हैं, करोड़ोपति हैं। और रमज़ान में गुजारा करना कितना मुश्किल है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी इतनी बढ़ जाती है, चीज़ों के रेट जहाँ रमज़ान से पहले कुछ होते हैं, रमज़ान आते साथ ही रेट इतने बढ़ जाते हैं। कैसे कर रहे हैं सैर रफ्तार का? बस क्या कहें इनको, अब ये ऊपर वाले बैठे हैं, वो कहते हैं जी वो करते हैं, वो कहते हैं वो करते हैं। अब किसको पूछें जाके, हुकूमत वालों से अपील ही कर सकते हैं, लड़ तो सकते नहीं। वोट दिया है, ठीक है, नून लीग को ही दिया है, हमारी हुकूमत बैठी है, जो हमारे को कहते हैं लो ले लिया, क्या ले लिया, तुम्हें क्या मिल गया, वोट दे दिया, ठीक है। बस अब क्या कह सकते हैं, बस यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आपका नाज़रीन जिस तरह बात करें, मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है? अस्सलाम ठीक है। हाँ जी, शुक्र है खुदा। 60-70 लाख घरों तक राशन पहुंचाने का वादा किया था मरियम बीबी ने, क्या ये वादा आपको लगा है पूरा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा कि मैं अब ज़्यादा खुद जो है ना अपने शनाख्ती कार्ड घर का और अपना वालदा का चेक करवाया है, वो कह रहे हैं जी आप अहल ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ मैंने देखे तकरीबन 120-100 के तादाद में वो पकड़े हुए हैं जो नैल है, एल नहीं है, ठीक है। तो जो नीचे रखे हुए हैं शनाख्ती कार्ड वो कहते हैं एल है जी, ये जो नीचे रखे हुए एल है,
ये ऊपर जो पकड़े हैं हमने ये नहीं आयल जी। बात यह है कि मरीम नवाज साहब ने ये कहा था कि एल और नैल जो है ना उनको देने हैं, ये उन्होंने बीच में बात करी है। सिर्फ पैकेज निकाला था कि एक एक घर में जाके आप राशन तकसीम करें, जाके दें। ये उन्होंने बात बोली थी कि आप एल हैं या ना एल हैं, नादरा वाले एल करते हैं या नाल करते हैं नादरा वाले। मरीम नवाज ने तो कोई बात नहीं कही। अगर उन्होंने कहा है तो मुझे बता दें, हमने सुना ही नहीं है। बिल्कुल यही कहा कि मुस्तक अफराद के घरों तक पहुँचाएंगे। पहले तो ना तो घरों तक पहुँचाया, लाइनों में जलील किया, लाइनों में जलील करने के बाद भी आपके साथ यही रवैया है कि आप नाअहल हैं। कितने घंटे क्या आपके पूरे सर्कल में, क्या आपको लगता है कोई अहल बंदा जो है, असल अहल बंदा, उसे मिला भी है? नहीं, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि मैं अपने ख़ानदान की बात करूँ, किसी में कोई भी हाल नहीं है। हम 6 भाई हैं, 6 बहनें, किसी को भी नहीं मिला। वो सब कह रहे हैं नहीं आप अहल नहीं है जी। असल अहल अच्छा, हाँ, बात यह मैं रक्षा ड्राइवर हूँ। बात यह है कि रक्षा सारा दिन चलाता हूँ। अगर लैंड में मैं लग गया हूँ लेने के लिए तो 1 घंटे के बाद वो कहते जी आप अहल नहीं है जी। तो बात ये वो 1 घंटा मेरा जो है ज़ाया हो गया। तो ये मरीम नवाज साहब ने ये जलील करने के लिए हमें जो है ना ये बातें कही हैं कि ये जो है ना मरीम नवाज साहब ने तो कहा कि एक एक घर में जाके पहुँच के आप जो है ना ये दें। उन्होंने तो अहल नहल को बात करी नहीं है। सारा दिन रक्षा चलाते कितना कमाते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? सच बात यह है कि पहले जो है ना पहले गुजारा हो जाता था, अभी गुजारा मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जो कमाता हूँ ना दूसरे तीसरे दिन आटा जो है ना 700 का 5 किलो लेके जाता हूँ। तो बाकी चीज़ें छोड़ दो, घी हो गया, चीनी हो गई, पत्ती हो गई, ये छोड़ दो, सिर्फ आटा मैं लेके जाता हूँ। घर वाले सुबह जो है ना वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, 2 दिन में फिर ख़त्म हो जाता है। तो मैं पहले कमाता था कुछ 200, 300, 400 बच जाता था। अभी गैस इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, महंगाई इतनी हो गई कि हम जीना मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल हो गया। आखिर में क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? क्या लगता है हुकूमत अब भी कुछ सोचेगी आवाम की? मैं ये कहूँगा कि आवाम का जो है ना सोचें, ज़्यादा मेहरबानी करके, खुदा इनका भला करें। हम तो दुआएं देंगे इनको कि इमरान साहब ने जो की बातें या करी हैं वो तो बेड़ा गर्क करके चला गया पाकिस्तान का, हर तरह का बेड़ा गर्क करके चला गया। उसकी हुकूमत में बेड़ा गर्क हुआ है, ऊपर नहीं आया, ये तब्दीली तो नहीं आई। तो ये जो है ना अगर बैठे हैं तो मेहरबानी करके गरीब लोगों के ऊपर तरस खाएं जितना हो सकता है। रोने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं ये कहूँगा। आपका नाज़रीन जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, आवाम का ये कहना है कि यहाँ पर जो है इस हवाले से जो लोग हैं उनका जो हालात हैं बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना मुश्किल है। रक्षा ड्राइवर जितने भी हैं ये कह रहे हैं कि असल अहल लोगों को नाअहल करके, नाअहल लोगों को अहल करके जो राशन देने का ये सिलसिला रहा, तो मरीम नवाज साहिबा आपने ये वादा किया था इन गरीब लोगों के साथ कि आपके घरों तक राशन पहुँचाएँगे। पहले तो घरों तक राशन पहुँचाया नहीं, दूसरा लाइनों में जलील करवा के असल हकदार तक राशन भी नहीं पहुँचाया। बहुत बड़ा सवाल निशान है हुकूमत पंजाब पे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन मज़ीद भी लोग जो हैं शहरी हैं उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से हुकूमत पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि हम जो है अहल लोगों तक राशन पहुंचाएंगे और इसके साथ साथ उन लोगों का जो रमज़ान का ये मामला है कुछ अच्छा गुजरेगा। तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? 60-70 लाख घरों तक राशन पहुंचाने का वादा किया था हुकूमत पंजाब ने। रमज़ान तकरीबन अब हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं पहुंचा भाई। बल्कि आज मैसेज है हमारे पास एक गट्टू ने पूरी नस्ल में नहीं हमारा आया, पूरा ख़ानदान हमारा जिला करनाल से हमारा किसी ख़ानदान में एक का भी नहीं आया। आप ये समझते हैं कि जो वादा था वो सिर्फ वादा ही था, अब असल अवाम असल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, हमारा कुछ नहीं मिला। वादा था खाली, मेरा कुछ नहीं है वादा। अपने घरों में अवाम लूट के ले गए। आज हमने वीडियो देखी, उसके ऊपर थैले खाली करके अपने घरों में लेके जा रहे हैं, पूरे डाल देते। हकदार तक नहीं पहुंचा, हमारे तक नहीं पहुंचा, किसी के पास नहीं पहुंचा। हमारे पास नहीं पहुंचा तो किसी के पास भी नहीं पहुंचा। हमारा पूरा खानदान, मेरे 4 भाई, चारों भाइयों में से किसी का भी नहीं, हमारा एक का भी नहीं आया। ना मेरे बेटे का आया, ना भाइयों का आया, ना मेरी भाभियों का आया, ना हमारी वाइफ का, किसी का भी नहीं आया। हमारा कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना वो सामलाट ज़मीन के ऊपर बैठे, किराए से बच्चों में सरकारी ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारे सारा दिन रक्षा चलाते हैं, इतनी आमदनी नहीं है कि आमदनी नहीं। हमारी आमदनी 400-500 रुपये, उसके अंदर शाम को 200 रुपये बिजली के बिल का निकालते हैं, 200 रुपये गैस का निकालते हैं, कुछ मोबाइल का खर्चा होता है, कुछ अपना घी का खर्चा होता है, अपना फारिग है बिल्कुल। अल्लाह पूरी करने लगा वाला, हमारे पास कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं
मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से रमज़ान का महीना तकरीबन अब गुज़र चुका है और इस महीने में हुकूमत पंजाब एक बहुत बड़ा जो है इस हवाले से फ़्रॉड किया है आवाम के साथ, क्योंकि हम फ्रॉड ही कहेंगे क्योंकि असल मुस्तहिक अफराद तक जो राशन है नहीं पहुँचा। उन सबका ये कहना है कि जो असल हकदार है उस तक जो ये राशन पहुँचना चाहिए था नहीं पहुँचा, गुजारा करना उसका बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुश्किल हो गया। और इस तमाम सूरत हाल पर जितने भी लोग हैं उन सबका यही कहना है कि जब तक हुकूमत रिलीफ देने के लिए असल हकदार तक नहीं पहुँचेगी तब तक लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल रहेगा। मज़ीद भी इस हवाले से कुछ रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह वैसे ठीक है। हुकूमत पंजाब ने कहा 60 से 70 लाख मुस्तहिक अफराद के घरों तक जिनका गुजारा बड़ा मुश्किल है राशन पहुँचाएँगे। क्या आपको लगता है असल हकदार तक ये राशन पहुँचे? नहीं पहुँचा, क्योंकि आईडी कार्ड के ज़रिए दे रहे हैं। आईडी कार्ड किसी का अहल आ रहा है, किसी का नया अहल आ रहा है। आईडी कार्ड अब पिछले साल कहते हैं जिनको मिला है तो इस साल भी मिलेगा, इस दफ़ा तो किसी को भी नहीं मिल रहा। मतलब जिन्हें पिछले साल मिला था, जो अहल थे पिछले साल, इस दफ़ा वो सारे ना अहल है नहीं मिल रहा। ईद कोई जानने वाला जो मतलब आपको लगता है असल मुस्तहिक बंदा है उस तक ये राशन जो है अपना रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचा है, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मतलब सारे नाअहल लोगों को नाअहल लोग क्या गुजारे मुतालबा करेंगे? रेडियाँ भर के खड़ी कर देते हैं कि भी आईडी कार्ड चेक करवाएं। आईडी कार्ड सारे चेक करवाते हैं पर मिलता किसी को नहीं है, नाअहल हैं सारे। सारा दिन जलील हो जाते हैं, सारा दिन लाइन में खड़े होने के बाद आखिर में नाअहल निकलता है। पूछ सकते हैं जितने भी लोग हैं सबका ये कहना है कि हमारे पूरे सर्कल में कोई ऐसा बंदा नहीं है, अहल बंदा, मुस्तहिक बंदा जिससे राशन मिलना चाहिए था उसे राशन मिला हो। और इस तमाम तरह सूरत हाल में जो है अवाम का ये कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को चूना लगाया गया ये रमज़ान रिलीफ पैकेज का कहकर। और इस सूरत हाल में जो अवाम है काफ़ी परेशान है और अवाम का यही कहना है कि जहाँ हम 500-1000 रुपये एक दिन का कमाते हैं, गुजारा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस सूरत हाल में जो है रमज़ान का महीना था, सैर रफ्तार का बंदोबस्त करना जहाँ हमारे लिए मुश्किल हो चुका है, तो वहीं पर अपना जो हुकूमत है, जहाँ रिलीफ देना चाहिए था हुकूमत को हमें, वहाँ हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही। कुछ और शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? यही क्या, शुक्र अल्लाह। वैसे ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मरीम नवाज़ ने कहा कि हम 60-70 लाख घरों तक जो है राशन पहुँचाएँगे। अभी तक हमें तो कोई राशन नहीं मिला। 3 आईडी कार्ड है हमारे घर के, तीनों आईडी कार्ड दिखाया, वो कह रहे नया हाल है, तुम्हारे को नहीं मिल सकता। ना हम रेडी लगाने वाले बंदे, हमें तो ये भी नहीं, हमारे कुछ जायदाद नाम नहीं, कुछ भी नाम नहीं, हमें मिला नहीं राशन। उनको मिला जिनके नाम है बस, हमें तो किसी को भी नहीं मिला। आप ये समझते हैं जो असल अहल बंदा है उनको किसी को भी नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिला। इतने नाअहल लोग हैं वो सारे लेके जा रहे हैं, वो अपने बंदों को दे रहे हैं। जो MP MLA हैं वो सारे अपने बंदों को दे रहे हैं, हमारे वर्ग के गरीब बंदों को किसी को भी नहीं दे रहे। वो आप मतलब क्या समझते हैं आपके पूरे इर्द गिर्द कोई असल अहल बंदे को किसी को भी नहीं? हमारा पूरा मोहल्ला तकरीबन 200-250 घर हैं, सिर्फ पूरे मोहल्ले के अंदर सिर्फ 2 बंदों को मिला, वो भी बड़ी दूर से लेकर आए हैं जब मिला है, वरना हमें नहीं मिला। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो हुकूमत है जो कहती है 60-70 लाख घरों तक हम राशन पहुँचाएँगे, ये सिर्फ वादा दरअसल सिर्फ दावे के दावे हैं, घर किसी के भी राशन नहीं पहुँचा है, ये सिर्फ हवाई फैर है, समझ लो, किसी के घर में नहीं बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, अवाम जो है इसका ये कहना है कि असल मुस्तहिक अफराद जो है पीछे रह गए हैं, नाअहल लोग आगे आ गए हैं, नाअहल लोगों तक ये राशन पहुंचा, मुस्तहिक अफराद जो है इस हवाले से पीछे रह गए और मुस्तहिक अफराद तक ये राशन नहीं पहुंच पाया। और शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात जानते हैं। भाईजान, हुकूमत पंजाब ने कहा 60-70 लाख घरों तक राशन पहुँचाएँगे, उसके बाद रमज़ान रिलीफ पैकेज में लोग लाइनों में खड़े रहे, कार्ड शार्ड अपने ID कार्ड दिखाए, सब नाअहल आ रहे थे, जो असल अहल बंदे उन तक पहुंचा भी है राशन? हाँ जी, किसी को पहुंचा है, किसी को नहीं पहुंचा प्यारे भाई। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट से गुजारिश है, जो बेचारे के पास नहीं है राशन उनको राशन दिया जाए। हम गरीब आदमी बहुत परेशान हैं, रिक्शे वाले सुबह से लेकर रिक्शा चलाते हैं, हमारे को पैसे नहीं मिलते, राशन नहीं मिल रहा, इधर सवारी से दंगा फसाद है, कारोबार नहीं, 300 रुपये किलो गैस हुई पड़ी है, हम बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान है, 300 रुपये किलो गैस हुई है। भाईजान क्या हाल है? बिलों के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, 4-4 घंटे लाइन में खड़ा रहो, ये कोई इंतजाम है? सुबह तरीका है? तो क्या कहेंगे, अपना 60-70 लाख घरों का वादा किया था मरियम बीवी ने, कहाँ दिया? राशन ही किसी को नहीं मिला, कहाँ से मिला राशन? मैं 5 दफ़ा गया हूँ, मुझे नहीं दिया राशन, नहीं मिला, कह रहे आए नहीं तो मैं अहल ही नहीं हूँ। असल जो अहल लोग हैं के बावजूद भी जो है ना नहीं मिला हमें कुछ भी। असल अहल जो लोग हैं उन तक ये नहीं पहुँचा, नहीं कहीं भी नहीं पहुँचा। जो नाअहल लोग हैं वही खाते रहे, वही खाते रहे, ना अहल लोग जो अहल हैं उनको मिला ही नहीं। 5 दफ़ा गए जी, 5 दफ़ा गया हूँ मैं, नहीं मिला राशन।
चलो बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह बात करें, अवाम बड़ी परेशान है और इस गुर्बत की चकी तले पिसी अवाम के लिए बहुत बड़ा एक रिलीफ था अगर रमज़ान रिलीफ पैकेज इन तक पहुँच पाता, मगर अफसोस की बात यह है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है नहीं पहुँचा इन तक। अहल लोगों को नाअहल कर दिया गया, नाअहल लोगों को अहल कर दिया गया। तमाम सूरत हाल में जो है हमारी हुकूमत पंजाब है, मरियम बीबी का ये वादा सिर्फ एक लॉलीपॉप था, चूना लगाया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आवाम को चलो कुछ दिन एक ख्वाब तो दिखाया। आवाम बड़ी परेशान थी हालात से, आवाम को आगे बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा था। चले आपने सब्ज़ बाग दिखा दिए, मगर वो पूरा नहीं हुआ वादा, सब्ज़ बाग धरे के धरे रह गए, वो अलग बात है। मगर फिर भी अवामी मसाइल जो आखिर टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने